नमस्कार, स्वागत है आपका वन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कोरोना एक बार फिर से अपना कहर दिखाने लगा है। देश में कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोविड के करीब 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान की यदि बात करें तो रविवार को राजस्थान में कोविड के 165 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 54 केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान में करीब 651 तक पहुंच चुकी है। आशंका है कि आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कई लोगों की मौत भी कोविड संक्रमण के कारण हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस कोविड के खतरे को आप और हम बहुत करीब से देख चुके हैं, उससे अब की बार कैसे बचा जाए। सरकार से लेकर आप और हम ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे हम खुद के साथ दूसरों को भी महफूज रख सकें। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर रामकिशोर जी, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन गुप्ता जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं कैट के, व्यापारियों की एक संस्था है कैट, उसके जिलाध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए किशोर टांक जी, जो कि अध्यक्ष है राजस्थान दुकानदार महासंघ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। मैं रामकिशोर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि आप पेशे से चिकित्सक हैं, तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से कोविड के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में उसके लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोविड शुरू और आपने ये डिबेट कराई, इससे लोगों में कम से कम जागरूकता फैलेगी, तो ये अच्छी पहल है। मैं डॉक्टर रामकिशोर बिश्नोई, जोधपुर से वरिष्ठ चिकित्सक, मथुरा दास माथुर अस्पताल। अभी कोरोना वापस अपना कहर दिखाना शुरू कर रहा है, तो मेरा सभी आप सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप जारी रखिए सर। हेलो। जी, आपकी आवाज मिल रही है रामकिशोर जी, आप जारी रखें आप अपनी बात। अच्छा अच्छा, तो मेरा सभी आम ओके ओके सर। तो मेरा सभी आमजन से यही निवेदन अपील रहेगी कि अभी कोरोना ने अपना कहर वापस शुरू किया है, तो अभी से लोग सतर्क हो जाएं। तो जो पहले दो कोरोना की जो जबरदस्त लहर आई थी, वैसी स्थिति ना हो, ये सभी दुआ करेंगे। तो इसके लिए पहले आमजन को खुद को सचेत होना पड़ेगा। और जो आपने ये जो अभी आज डिबेट कराई और लोगों में जो जागरूकता फैलाएंगे, ये भी एक अच्छी पहल है। और अभी जो जो कोरोना की जो केसेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वैसे वो इतने मतलब गंभीर नहीं है। जो पिछले दो कोरोना की लहर में जितने गंभीर थे, वो इतने गंभीर है नहीं। फिर भी अपने को बहुत सतर्कता रखनी जरूरी है। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ही सतर्क है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। अभी जैसे 10 और आज 10 और कल 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी गवर्नमेंट ने करवाई है, ताकि सारी व्यवस्था का जायजा ले सके, सारी चीजों की व्यवस्था देख सके। और काफी डॉक्टर्स भी पहले अपॉइंटमेंट किए थे। तो सरकार की तरफ से और मतलब स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है, और डॉक्टर्स अच्छी मात्रा में है, कोई इश्यू नहीं है। हर जगह आज तक पीएचसी लेवल पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, और काफी सीएससी पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए हैं, और पिछली बार से अच्छी सुविधा है, दुरुस्त है। तो मैं भी दुआ करूंगा कि जो स्थिति पिछली दो कोरोना काल में हुई, वो स्थिति इस बार नहीं होनी चाहिए। सर, और इसके अपने लिए को अभी से सख्ती दिखानी कोविड पड़ेगी क्या एप्रोप्रिएट सरकार को? उस गंभीर स्थिति की तरफ ना बढ़े। मैं सरकार से पहले आम जन को कहूंगा, वो खुद ही अगर अच्छा व्यवहार करे तो गवर्नमेंट को शक्ति दिखाने की जरूरत ही कहां पड़ेगी। अपन खुद रूल के हिसाब से चलेंगे, तो जी अपने आप ही सरकार को इतनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस तक सरकार को नौबत ना आने दे, उससे पहले आम जन सुधर जाए। वो अगर उसको छोटा मोटा खांसी जुकाम है, बुखार है, उसको लग रहा है कि मतलब मेरे को खांसी है, तो उसको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और जिसको लंबे समय से खांसी है, 10 दिन से खांसी चल रही है, बुखार है, तो वो कृपया करके अच्छी चिकित्सक सलाह लेके अच्छा इलाज ले। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, भले छोटी से छोटी बीमारी हो, अगर आप उसका ढंग से समय समय पर ट्रीटमेंट नहीं लोगे ना, तो बीमारी पक्की पक्की गंभीर होगी, और वो आपको नुकसान तो देगी देगी। ठीक है, आप कोरोना क्यों, भले दूसरी बीमारी भी ले लो ना, कुछ भी हो ना, एक जुकाम छोटा सा होता है, वो भी अगर आप समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है। हमारे साथ में बीकानेर से हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई भी जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं हमारे दूसरे मेहमानों के पास जाने से पहले। रवि, यदि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में क्या कुछ हालात कोविड के संक्रमण के बाद देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार कुछ लोगों की मौत का मामला भी सामने आया वहां पर।
बिल्कुल दीपक, बीकानेर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और वर्ष 2023 की अब तक की अगर बात करें तो 96 मरीज जो है वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। कुछ देर पहले हमारी सीएमएचओ डॉक्टर अबरार अहमद पंवार से बात हुई थी, उनसे आज के ताजा आंकड़े भी जो है हमने जुटाए हैं। एक महिला की यहाँ पर मौत हुई है। हालांकि चिकित्सा कर्मियों का ये कहना है कि जिस महिला की मौत हुई है वो कैंसर जैसे असाध्य रोगों से भी जूझ रही थी, परंतु उसको कहीं न कहीं कोविड था और उसकी कल ही यहाँ पर मौत हुई है। उसके अलावा 21 जने एक साथ कल की तारीख में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए थे। बीकानेर के जिला कलेक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ चुके हैं। तेजी से पैर पसार रहा है समूचे बीकानेर में कोरोना और कहीं न कहीं सतर्कता, सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, एक सीएचसी में हूँ, जहां पर मैं आपको हालात दिखाना चाहूंगा। आज पूरे देश भर में कोरोना का जब मॉक ड्रिल हुआ तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां थी, यहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। मुकेश जी, आज किस तरह की यहाँ पर तैयारियां जो है आप लोगों की कोविड से बचने की, कोरोना से बचने की है और लोगों में अवेयरनेस जो है कोरोना को लेकर वो किस तरह से आप फैला रहे हैं? आज कोरोना से बचने के लिए हमारे मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल में पूरी सावधानी, जितनी भी इमरजेंसी हैं, 5 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के, ऑक्सीजन के 10 से कोविड वार्ड के अलग से, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का, पूरे जितने भी ओपीडी के अंदर मरीज आए सबको अवेयरनेस किया और सारी गोले बनाकर उनको लाइनिंग में पर्चियां हैं या डीडीसी में दवाई लेने के लिए मतलब जो कोरोना फर्स्ट फेज में हमने किया था, सेकंड फेज में हमने किया था, उसी तरह से अब कोरोना की तैयारियां जो है वो चिकित्सा कर्मियों ने और डॉक्टरों ने शुरू कर दी। पूरी तैयारियां हैं सारी, जो फर्स्ट फेज में तैयारी हुई थी वही तैयारियां शुरू कर दी। अच्छा, लोगों में माहौल कैसा है डॉक्टर साहब? क्या कोरोना को प्रति लोग जो है अभी क्या इतने सतर्क नहीं है जितने होने चाहिए? नहीं, अभी इतने सतर्क नहीं है, पर उनको डर धीरे धीरे सता रहा हो रहा है कि अब हाँ दोबारा से कुछ आ रही है। बाकी लोग बागों में अभी इसका इतना वो डर नहीं है। जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं ये H3N2 वायरस जो है, क्या उस तरह से ही ये कोरोना का ही एक रूप है? सर्दी खांसी जुकाम के, इन दिनों बारिश भी काफी हुई है, तो क्या मरीज बढ़े हैं ओपीडी में? ओपीडी में बहुत मरीज बढ़े हुए हैं। पहले ओपीडी कुछ नहीं थी, अब आज ओपीडी मरीज बहुत सर्दी खांसी की हो गई। अगर कंटिन्यूटी में अगर सैंपलिंग करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना की मतलब सैंपलिंग के बाद में कोरोना की सैंपलिंग भी आप लोग ले रहे हैं। बीकानेर में दीपक अब तक तकरीबन 12,000 सैंपलिंग जो है वो हुई है वर्ष 2023 में और 96 जो मरीज हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है और इन्हीं हालातों के चलते क्या धरातल पर आम लोगों के बीच में कोरोना से लेकर जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं? स्थानीय पत्रकार रामेश्वर हमारे साथ हैं, आपसे पूछ लेते हैं। रामेश्वर जी, क्या लगता है आपको गांव दूर ढाणियों में, छोटे छोटे गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है? हाँ, जागरूकता फैलाई जा रही है और अभी भी एक खारवाली के अंदर कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वो बीकानेर में भर्ती था, उस कारण से हुआ है और इसको लेकर अभी तैयारियां चल रही है। हालांकि अभी तक तैयारियां बिल्कुल प्रशासन की तरफ से नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासन जागरूक कर रहा है। प्रशासन जागरूक कर रहा है, साथ तैयारियां में हमारे जयपुर स्टूडियो में मौजूद हैं किशोर टांग जी और साथ में सचिन गुप्ता जी। मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सचिन जी, जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही हैं कि जो लोग हैं वो अभी गंभीर नहीं है, कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है, तो ऐसे में क्या अब सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए कोरोना से बचाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं A1 टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कोरोना जैसे ही शुरू हुआ आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि कोरोना को हम वापस से भगा सके। मैं एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। आप इस पद्धति को लेकर के चलें, आप भी मास्क लगाएं और अपने ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए बोलें, ताकि हम कोरोना को जो है बढ़ने दोबारा से ना दे सकें। इसके अलावा जो है मैं ये चाहूँगा कि सरकार ने जो वैक्सीनेशंस बंद करी है उसको दोबारा से शुरू करी जाए। जिनको बूस्टर डोज नहीं लगे हुए वो बूस्टर डोज लगा करके उनको जो है वैक्सीनेटेड किया जा सके और जिनकी दूसरी डोज नहीं हुई है उनको दूसरी डोज लगाई जा सके। तो एक बार अगर वैक्सीनेशन शील्ड उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है, चूंकि अभी वाला जो कोरोना का वेरिएंट है वो 2 से 3 दिन के लिए आता है, बुखार देता है और उसके बाद में वापस से वो कोरोना नेगेटिव हो जाता है। तो हमको इस कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापारी पहले ही 2 साल पीड़ा में रह चुका है और अभी भी जो है कोविड को लेकर के वो उभर नहीं सका है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम अगर आम जन से अपील करेंगे कि कोरोना से वैसे ही लड़ाई करें, मास्क लगा करके, 2 गज दूरी बना करके, तो शायद सरकार को जो है सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, किशोर टांग जी भी जुड़े हुए हैं जो कि राजस्थान की दुकानदार व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। किशोर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं व्यापारियों
को आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका जो होता है वो बाजार में जाता है, आपके पास में सामान खरीदने जाएगा, मार्केट में जाएगा, और बड़ी संख्या में व्यापारी भी होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए व्यापारियों की तरफ से, जिससे कि कोविड से बचाव ही उपचार के मार्फत हम काम कर सकें? व्यापारियों के अलावा और किसने किया क्या है? हम्म। हमने पिछले कोविड में भी कहा था सरकारों को कि आप मास्क हमें दे दीजिए, उन्होंने हमें कोई मास्क नहीं दिए, सैनिटाइजर उन्होंने हमारे को नहीं दिए, हमने उनको कहा थर्मल गन दे दो, कुछ भी नहीं दिया। उल्टा दाल चावल आटा जो भी है वो व्यापारियों ने भिजवाया है। जितनी दवाइयां हैं वो हम लोगों ने दी है। जितने सरकार सेवा नहीं कर सकी है उससे ज़्यादा तो दुकानदारों ने सेवा की है। अब 2 साल से हम पीड़ित थे, इन्होंने हमें संभाला ही नहीं, ना केंद्र की सरकार ने ना राज्य की सरकार ने। अब कोरोना वापस आ रहा है, तो अब आप हमसे क्या चाहते हो? पहले तो आपने हमारी मदद की नहीं और आपको हमने बचाया है, अब आप हमसे क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहूँगा सरकार से कि अब कम से कम आगे आए। गहलोत जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरे विधायक मांगते मांगते थक गए, मैं देते देते नहीं थका। तो गहलोत जी अब ये दुकानदार मांगते मांगते थक गए, हम कटोरा लेके बैठे रह गए 2 साल, हमें कुछ भी नहीं मिला। उल्टा बंद दुकानों का बिजली का बिल सरकार ने हमारों को दे दिया, वो भी हमने चुकाया है। अब कोरोना वापस आ रहा है, हम तो ये चाहेंगे कि और कुछ नहीं, कम से कम एक बार इसको रोकने के लिए आप सारे दुकानदारों को मास्क उनके दुकानों भिजवा दो। अगर आप 1000-2000 नहीं भिजवा सकते, 500-500 ही भिजवा दो। कहीं सरकार का आज तक हमें लगा ही नहीं कि सरकार हमारे साथ में है। सरकार को चाहिए कि हमारे साथ रहे, हम सरकार के साथ लगे हुए हैं। जिन व्यापारियों ने पिछले कोरोना में अपनी तस्वीर पे माला लगवा दी, उनको सरकार ने आज तक नहीं पूछा। आपने दुनिया भर के राजस्थान में सबको सब कुछ दिया, लेकिन इन बेचारों को आपने पूछा ही किशोर जी, नहीं। बात वही आ जाती कि यदि पिछली बार जैसे आप लोगों की शिकायत भी सरकार से कि सरकार ने पूछा नहीं, हमारी लेकिन शिकायत गलत है क्या? मैं आपकी गलत और सही की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोविड की वापस तीसरी लहर की बातें हो रही है, कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तीसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर व्यापारियों को क्या अपील आप करना चाहेंगे? व्यापारी तो हमेशा तैयारी है ना। व्यापारियों को तो सरकार 1 मिनट के अंदर कह देगी कि नहीं साहब दुकानें बंद करो, बाजार बंद करो। मैं क्या कह रहा हूं कि आप हमारे को अभी से क्यों नहीं सैनिटाइजर दे देते हो? हमें आप मास्क दे दो, हम खुद ही ग्राहकों को कह देंगे भाई तुम बिना मास्क के आए हो, ये लो। अब सरकार क्या बोलती है, मास्क भी दुकानदार तुम दो। अब दिन में सुबह से लेकर शाम तक अगर 1000 मास्क बेचारा दुकानदार बांट देगा तो उतनी तो उसकी कमाई नहीं है। सरकार ध्यान देती कहाँ है हमारा? इसको रोकने के लिए सरकार को हमारे से मदद चाहिए, हमारे साथ आके खड़े हो, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। चले ठीक है। डॉक्टर रामकिशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, अभी यदि बात करें तो किस तरीके के लक्षण लगातार मरीजों में सामने आ रहे हैं और रिकवर होने की स्थिति क्या कुछ है? देखो सर, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले 2 जो लहर आई ना, उसमें जो सरकार ने मदद की ना, वो काबिले तारीफ थी। भले केंद्र सरकार हो, भले दिल्ली सरकार हो। राजस्थान में कोरोना का जो कहर था ना, उसको मतलब एक मेरे ख्याल से 0 लेवल पे लाने में सरकार ने जो मदद की ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। ये जो चिकित्सक मतलब एक मरीज के पास खुद का माँ बाप या खुद का बेटा नहीं जा रहा था, वो चिकित्सक। हेलो जी जी, बोलते रहिए सर आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर रामकिशोर जी? मेरी आवाज आ रही है सर आप? जी बिल्कुल। हाँ, एक मतलब परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा था, वहाँ चिकित्सक पास में जाके इलाज कर रहा था, और सरकार की भी अच्छी सुविधा थी, ठीक है ना। बाकी इस बार जो तीसरी लहर आ रही, तो आप जैसे ये डिबेट करा रहे, इससे लोग जागरूक होंगे। आप समय समय पर वैक्सीनेशन लगाएं। आपको अगर थोड़ा बहुत भी खांसी जुकाम है तो आप चिकित्सक की सलाह लो ना। लड़ना जरूरी है, और छोटी सी बीमारी होने पर चिकित्सक के पास जाना भी जरूरी है। आप थोड़ी सी बीमारी होते हो, खांसी जुकाम होते हो, आप चिकित्सक की सलाह लेते नहीं हो। जब आप गंभीर होते हो फिर आप चिकित्सक के पास जाते हो। फिर आपका अगर मान लो वो कोरोना पॉजिटिव है, फिर आपका कोरोना गंभीर होता है। और अभी जैसे एक आपने बीकानेर में बात की रवि विष्णु जी से, उन्होंने एक अच्छी चीज बताई। एक महिला की डेथ हुई थी, वो चलो कोरोना पॉजिटिव हुई होगी, बट उसके साथ उसमें कुछ मतलब क्रोनिक बीमारी थी, जैसे उन्होंने कहा वो कैंसर की मरीज थी, जो भी थी। तो जो लोग जैसे डायबिटीज के है, कैंसर के है, जिनको हृदय की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या कोई भी क्रोनिक इलनेस है, लंबी बीमारी है, उन लोगों को अलग से सतर्कता रखनी जरूरी है। उन लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव करना बहुत जरूरी है। उन लोगों में छोटी सी बीमार होते चिकित्सक को दिखाना जरूरी। ये हम खुद कर सकते हैं, आसपास के लोगों को सतर्क कर सकते हैं। हम खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव करेंगे ना, तो सरकार को न तो कोई पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ेगी, न मैं गारंटी के साथ कहता हूं
कोरोना, सिर्फ कोरोना की वजह से किसी की डेथ न की है, मैं कह सकता हूँ एक चिकित्सक के नाते, उसके लिए आप खुद को सतर्क रहना पड़ेगा। दो मास्क घर में चाहिए, एक आदमी दो मास्क का धोके कैसे भी यूज कर सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आता है, उसके लिए आप इधर से उधर मास्क नहीं है या सैनिटाइजर नहीं है, ये चीजें मायने नहीं रखती। आप खुद सतर्क रहें, ठीक है ना, सावधानी बरतें, समय समय वैक्सीनेशन करें, चिकित्सक की सलाह लें, ठीक है, और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन की आपको पालना करने के लिए बोलती है उसकी पालना करें, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से बेहतरीन से बेहतरीन चिकित्सा सुविधा दी जाती है। आज हर अस्पताल में चिकित्सक मिलते हैं, हर अस्पताल में सबसे अच्छी सुविधा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। मैं एक चिकित्सक के नाते आप सभी आमजन से, राजस्थान से आमजन से अपील करना चाहूंगा कि अभी से आप सतर्क हो जाइए, ताकि आप एक खुशहाल परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सको और कोरोना को हरा सको, और जो पिछली लहर में जो तबाही मचे कोरोना, वैसे तबाही कभी ना मचे। मैं ये दुआ करूंगा और आप लोगों से अपील करूंगा कि आप सावधानी बरतें। कोविड की जो खतरा है लगातार वो बढ़ता जा रहा है, कोविड अपना कहर भी दिखा रहा है और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में किशोर टांक जी जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो से, हम उनका रुख करते हैं। किशोर जी, पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है, व्यापारियों ने भी अपने स्तर पर पहले कई प्रयास किए, आप लोगों ने दुकानों के बाहर, ऑफिस के बाहर, जो शोरूम थे उनके बाहर भी लगाया कि बिना मास्क के एंट्री नहीं, तो आपको लगता है कि इन दिनों जनता भी थोड़ी लापरवाही हुई है पिछले कुछ महीनों में? जनता लापरवाही नहीं है साहब, जनता बहुत एक्टिव है। जैसे ही जनता को मालूम चला कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कोविड हो गया है, सतर्क हो गई। फिर मालूम चला कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को भी हो गया है, तो एक दहशत हो गई, एकदम डर गया है बाजार कि क्या है। और हम अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि बिना मास्क के जो है कस्टमर आए उसको मना कर दे, भाई तू पहले काम लगाए। लेकिन हो क्या रहा है कि ऑनलाइन ने हमारा जो है सारा व्यापार चौपट कर रखा है। 10 में से 5 कस्टमर आते हैं, उसमें से भी अगर मान लो 3 के मास्क लगा हुआ नहीं है, तो दुकानदार इस पोजीशन में नहीं है कि उसको या तो भगा दे और या उसको फ्री में मास्क देवे। तो सरकार को चाहिए कि दुकानदारों का थोड़ा ध्यान दे और ये जो इसके जो खर्चे हैं वो उठाए, और कुछ नहीं, 5-5 हज़ार रुपये दुकानदार को दे दे, भाई तुम तो ना सैनिटाइजर, थर्मल गन आपके ये ला के ले आओ। हम हमारे पास थोड़ी रख रहे हैं वो चीज़, हम वो जनता को ही दे रहे हैं वापस। आज मास्क जो है दुकानदार कितना काम मिलेगा उसके, तो आप लोगों के लिए भी संभव नहीं है कि बिना मास्क के कोई आ रहा तो उसको एंट्री ना दे? नहीं, ये तो हम कोशिश करते हैं, नहीं दे रही तो फिर हम देते ही हैं, और तो क्या करें। अगर नहीं होता है तो फिर मास्क को करते ही है, बेचारे कस्टमर खुद भी लगा के आते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जनता बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस बार, ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं समझता आने वाली है। वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, इसलिए डरने की मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यह है प्रिकॉशन ज़रूरी है, व्यापारियों को भी ज़रूरी है, आम जन को भी ज़रूरी है। और आम जन को तो हम ही समझा सकते हैं, ये चीज़ अभी तक सरकार के समझ में नहीं आई है कि टोटल पब्लिक जो है वो जो अगर रोज़ किसी के टच में आती है तो वो दुकानदारों की आती है, चाहे वो चाय पीने आ रहा हो वहाँ पे, चाहे कोई कपड़े लेने आ रहा हो, चाहे वो सारा रिक्शे में बैठ रहा हो, चाहे कहीं भी है, ये हम लोगों के टच में आते हैं। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि पहले तो हमें बचाएं, उसके बाद में हमें कहें कि आप आम जनता को समझाओ, हम आपको ये देते हैं। अब यहाँ वो तो हमें तो कुछ देते नहीं है, और आप वो कहते हैं कि आप अपनी जेब से दे के जनता को समझाओ। ये उल्टी बात जो करते हैं वो हमारी समझ के बाहर है। तो सरकार को चाहिए कि वो व्यापारियों का सहयोग करे, और व्यापारियों को चाहिए कि वो आमजन को समझाएं, और इस कोविड को फैलने से रोकने के लिए सारा व्यापार संघ और हमारा राजस्थान दुकानदार महासंघ और दुकानदार के सारे दुकानदार कमर कस के तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वापस लॉकडाउन हो, दुकानें बंद हो और सरकार को जीएसटी का नुकसान हो और हमें हमारे आय का नुकसान हो। ठीक है सचिन गुप्ता जी, अभी एक दिन पहले तक का जो आंकड़ा है, पॉजिटिविटी रेट 4.13% तक पहुंच चुकी थी। डब्ल्यूएचओ का मानना यह है कि 5% जब आ जाती है पॉजिटिविटी रेट, तो उसके बाद में काफी खतरनाक की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ऐसे में ये खतरनाक स्थितियां पैदा ना हो, क्योंकि बहुत ही कुछ दशमलव का ही फासला बचा इसमें, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय सरकार को करने चाहिए, क्या कुछ उपाय जनता को करने चाहिए? आपको क्या लगता है, एक आम नागरिक के नाते, एक व्यापारी के नाते? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए, वैक्सीनेशन के जो पहलू हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो कोविड टेस्टिंग रुका हुआ है उसको बढ़ा करके लोगों को घर में रहना चाहिए कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो उनसे और लोगों को कोविड ना हो सके। और व्यापारी जो है इसमें यही कर सकता है कि वो अपनी दुकान पे जो भी कस्टमर आ रहा है उसको ये बोल सके कि भाई आप मास्क लगा करके आओ। अपनी दुकान के बाहर वापस से वो बोर्ड लगाए कि बिना मास्क के दुकान में एंट्री नहीं होगी। और जो अनवांटेड बाजार में भीड़ हो रही है, जो दिन भर लोगों का मूवमेंट रहता है, अगर वो कुछ हद तक पब्लिक समझ लेगी कि हम अगर नॉर्मली मूवमेंट नहीं करेंगे तो हम कोविड को फैलने से कुछ हद तक और रोक सकते हैं।
अच्छा, ये मार्केट को रात को शाम को जल्दी बंद करना, 8 बजे करना, इसका कोई लाभ मिलता है आपको? यदि नहीं, पिछड़ा यदि इसका आप कोई उसका लाभ नहीं उदाहरण है। देखें तो इसका कोई लाभ नहीं है। मार्केट के जो टाइमिंग्स है वो एज इट इज रहने चाहिए। बस पब्लिक को सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोरोना फैलेगा तो पब्लिकली में फैलेगा। तो अगर वो पब्लिक में रुक जाएगा तो फिर उसकी जो रेशो बढ़ने की है वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, हमारे साथ में रमेश कुमावत हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ गए। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, यदि आज के बात करें तो क्या कुछ स्थिति जयपुर में, क्योंकि जयपुर में कल के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव राजस्थान में जयपुर में सामने आए थे। बिल्कुल दीपक, जो कोरोना का जो ग्राफ है राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए कोरोना से किस तरीके से आम जनता को बचाया जा सके उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सरकार की ओर से मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश भर में की गई थी। इसी के तहत एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी मॉक ड्रिल की गई थी। और उसके अंदर जो सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, दवाइयों को लेकर, बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, उन तमाम तैयारियों को परखा गया, उनका जायजा लिया गया। उस दौरान व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन एक मैं बड़ा ध्यान आपका इस ओर खींचना चाहूंगा, वो है वैक्सीनेशन। क्योंकि वयस्क लोगों में 99% तक वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अब बारी आती है बच्चों की। बच्चों में अभी तक जो है राजस्थान में ओवरऑल लगभग 30 लाख बच्चे आते हैं, लेकिन उनमें से जो 15 लाख बच्चे, उनकी दूसरी कोरोना की डोज नहीं लगी है, जो कि एक सबसे बड़ा चिंता का विषय। और राज्य सरकार इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से डोजेज की जो भेजनी चाहिए जितनी संख्या में, वो भरपाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर न सिर्फ राजस्थान बल्कि कई अन्य प्रदेशों ने भी लगातार केंद्र सरकार से मांग की है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए कार्बोवैक्स जो कोरोना की डोज है उसको भेजें, ताकि बच्चों में उन कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन सरकार, जितनी राज्यों की डिमांड है, केंद्र सरकार उतनी मात्रा में उन कोरोना की जो डोजेज हैं, वैक्सीन की डोज है, उतनी भेज नहीं रही है। और इसी को लेकर आज नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि अगर केंद्र सरकार नहीं भेजेगी तो हम अपने स्तर पर उनकी व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से राजस्थान सरकार भी लगातार ये मांग कर रही है। बीते 3 महीनों में महज 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेज बच्चों के लिए आई है, जो कि एक बड़ी मुसीबत राज्य सरकार के लिए बनी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार की यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की वैक्सीन भेजी जाए, ताकि सरकार और जो आम जनता है वो अपने स्तर पर मास्क लगाने का प्रयास कर रही है, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रही है। लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा लें। उसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार वैक्सीन भेजे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। और सबसे बेहतर तरीका आम जनता को कोरोना से बचाने का वैक्सीन ही है। ऐसे में जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी, जितनी ज्यादा संख्या में वैक्सीन आएगी, उतनी आसानी से आम जनता को कोरोना से बचाया जा सकेगा। बिल्कुल रमेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में डॉक्टर रामकिशोर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकिशोर जी, आपने सुना, हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, और एक लगातार जो चिंता है वो इस बात को लेकर है कि जो कोविड की वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार काफी धीमी है। बड़े लोगों में लग चुकी है, लेकिन लोग बूस्टर डोज लगवाने में कतरा रहे हैं। बच्चों में दूसरी डोज जो लगनी थी वो नहीं लग पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ सकता है इस कोविड की इस जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उस दौर में। बिल्कुल दीपक जी, आपने अच्छी बात कही। एक्चुअली कोरोना के बचाव के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका जो आम जन खुद कर सकता है वो है वैक्सीनेशन, नहीं मास्क, आप मास्क लगाएं। और दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर होगा ना, जैसे उन्होंने बताया एडल्ट में अच्छा वैक्सीनेशन परसेंटेज है, लेकिन बच्चों में वैक्सीनेशन थोड़ा सा मतलब उतना ध्यान नहीं जितना होना चाहिए। तो बच्चों में जैसे अभी स्कूलें भी खुल रही है, तो अपने को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना, सरकार ने वापस वैक्सीनेशन शुरू किया है। और टेस्टिंग भी सरकार ने शुरू कर दी है। तो समय समय पर जिसको भी खांसी जुकाम उसको प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन होगी, टेस्टिंग होगी और मास्क लगा के रखेगा तो मे भी यह कोरोना इतना खतरनाक नहीं होगा और अपन इसको समय पे मतलब काबू पा सकते हैं। जी बिल्कुल। किशोर टाक जी, हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी दौर में, आप यदि कुछ व्यापारियों से अपील करना चाहें, आप लोगों से अपील करना चाहें इस कोविड के संक्रमण से बचाव को लेकर। मैं तो खाली यही अपील करना चाहूँगा कि इससे आप डरे नहीं, कोविड से आप लड़ें। और पहले भी हम लड़े हैं, तो इस बार इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रिकॉशंस रखिए, मास्क पहनना शुरू कर दीजिए और सैनिटाइजर्स, और जैसे आपने पहले इस लड़ाई लड़ी है और जीती है, तो उसी तरह हमें वापस मैदान में आके और लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जीतनी है। कोरोना को हराना है हमें, और सारे दुकानदार मिल के कोरोना को अगर हराना चाहेंगे तो पहले भी हराया, अब भी हराएंगे हम। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, आपकी अपील व्यापारियों से, क्योंकि
वापस लॉकडाउन जैसी स्थितियां, बाजार बंद, मतलब एक नियत समय पर बाजार बंद जैसी स्थितियां पैदा ना हो, उसको लेकर? व्यापारियों को यही रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा जावे। जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको जो है समझा बुझा करके वैक्सीनेशन लगवाई जावे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी तरह की अगर ये लगता है कि साहब उनके एम्प्लॉयज़ को या कस्टमर को खांसी जुकाम की तकलीफ हो रही है, फीवर हो रहा है, तो उनको बाकी लोगों से अलग करके और इस कोविड से बचाया जा सकता है। उसके अलावा कोविड को लेकर के अब सारी जनता समझ चुकी है, क्योंकि जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये बीमारी है क्या। उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लगा तो तक पब्लिक पूरी समझ चुकी थी कि कोविड एक्चुअली बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सब लोग इसके लिए जानते हैं कि कोविड से कैसे बचा जा सकता है। तो वापस से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क लगाएंगे और 2 गज दूरी रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द काबू में कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन गुप्ता जी, साथ में किशोर टाक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जोधपुर से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर रामकिशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में रमेश कुमावत और रवि बिश्नोई, हमारे दोनों सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार बातें जो सामने आ रही हैं, लोगों के जो सुझाव है वो यही है कि आप कोविड से बचाव के लिए अपने जो उपाय हैं वो अपनाते रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, वैक्सीनेशन पर पूरी तरह ध्यान दें, जिससे कोविड से बचा जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।